जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए जीवन में एक संत का होना बहुत जरूरी है। गुरु अभय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है, और जिस चेले का ही गुरु न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आज व्यास जी के जीवन में नारद जी जैसे संत पधारे। संतों का काम क्या है? संत जब जीवन में आते हैं ना, संत जैसे एक नल है और उस नल में बहुत सारा कीचड़ भर गया हो, ठीक, ऐसे चलाएंगे तो कीचड़ साफ होने वाला नहीं। और जैसे उसका नीचे पकड़ लेंगे और बाल्टी से जल डालेंगे, और जब उसका हाथा तेज चलाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जब अंदर जाएगा, उसके अंदर का जल जो कीचड़ है वो कीचड़ बाहर आ जाएगा और निर्मल जल बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार से संत होते हैं। हमारे अंदर की वो कभी बुराइयों को नहीं देखते। संत हृदय नवनीत समाना। संत भगवान को केवल एक अच्छाई मिल जाए बस। आज व्यास जी बताने लगी, व्यास जी से कहने लगे, नारद जी इतनी बड़ी कृपा की ना, जब सृष्टि का विनाश हुआ तो भगवान ने मुझे अपना बेटा बनाया, और बेटा बनाने के बाद में इतनी बड़ी कृपा कर दी कि ये कृपा सबको मिलने वाली नहीं। भागवत में कह दिया भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। देव दत्तां विमां वीणा, देव दत्तां विमां वीणा, देव दत्तां विमां वीणा, देव दत्तां विमां वीणा, सर्व ब्रह्मा विभूषितम्, देव दत्तां विमां वीणा, सर्वथा विभूषितम्, देव दत्तां विमां वीणा, देव दत्तां विमां वीणा, सर्व ब्रह्मा विभूषितम्, सर्वब्रह्मा विभूषितम्, मोक्ष काम हरि कथा, मोक्ष काम
वीणा देवदत्ता वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषितम् ब्रह्मा विभूषितम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता विमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषित मोचित्वाम हरि कथा। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की ना रामदास के ऊपर, उन्होंने अपनी वीणा प्रदान कर दी। और जब वीणा प्रदान की तो जो शेष कमी बची थी स्वर की, स्वर ब्रह्मा जी ने दे दिया। आज वही रामदास नारद बन गए और आज वीणा को लेकर के निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। और नारद जी जब चलते हैं तो बड़ा प्यारा पद गाते हैं और कहते हैं हम भी लोग भी गा लें। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की जय हो। आज नारायण नारायण का पद गाते भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। आज व्यास जी को थोड़ा समझ में आया कि हाँ अब मैं कथा को रचूंगा। व्यास जी समझ गए ये कोई भागवत में भागीरथी गंगा में पानी है और भागवत में वेद व्यास जैसे महापुरुष की वाणी है। थोड़ा समझ में आया कि मुझे अब रचना करनी चाहिए। पर व्यास जी ने सोचा कि रचना मैं कैसे करूं, मेरी अवस्था भी वृद्ध हो चुकी, मैं लिख नहीं सकता, लिखने की उम्र मेरी अब नहीं है, इसे लिखेगा कौन? तो कहा लिखने वाले भगवान गणपति। भगवान गणपति जितना सुंदर लिखते हैं संसार में उतना सुंदर कोई लिखने वाला नहीं, क्योंकि भगवान गणपति जो है बुद्धि के देवता है। हम माताओं से निवेदन करना चाहते हैं, ये बताओ आप लोगों के यहाँ किस किस के घर में गौरी गणेश की पूजा होती है? किसी के घर में नहीं? अच्छा, और किसी के यहाँ गौरी गणपति नहीं पूजे जाते हैं? हाँ तो कहा हाँ बताओ जितने का हुई है तो में तुम्हारे यहाँ पूजा होती गौरी गणेश की, तो कैसे बोल रहे औषधि लगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं जिन जिनके यहाँ गौरी गणेश का पूजन होता है
अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ने में उनका मन बिल्कुल न लग रहा हो, जबरदस्ती आप पढ़ाने बैठते हो और तब भी वो पढ़ते नहीं, तो आप लोग एक काम किया करो। भगवान गणपति जो है ना वो जल तत्व के देवता है। कहीं ना मिलता आप एक लोटा जल लीजिए और उसी में भगवान गणपति का ध्यान कीजिए, भगवान गणपति का पूजन उसी जल में कर दीजिए। भगवान गणपति जो है वो जल तत्व के देवता हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, तो आप अपने बच्चों को सुबह उठाओ, उनके हाथ से ताजी ताजी दूर्बा तोड़ाओ और ताजी ताजी दूर्बा को तोड़ करके प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान गणपति को चढ़वाना प्रारंभ कीजिए। देख लीजिए आपके बच्चे पढ़ने में तैयार हो जाए मुझे, क्योंकि भगवान गणपति जो बुद्धि के देवता है और भगवान गणपति को दूर्बा भी बहुत प्रिय। दूर्बा मतलब या घास जैसा था। तो भगवान गणपति को जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर, आप लोग दूर्बा चढ़वाना आज से, कल से सुबह से शुरू कर दो। बोले गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आइए इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम, एक छोटा सा भगवान का भजन, उसके बाद आरती प्रसाद। श्री राधे, श्री राधे। आइए एक छोटा सा भजन। श्याम सुंदर से सुनरी ये मेरी सखी, श्याम सुंदर से सुनरी ये मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी ये मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। लेके गगरी चली थी मैं कन्या भरन, लेके गगरी चली थी मैं कन्या भरन, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी। और होता क्या है, इतनी जाती सखी है सब इच्छा किया, मटकी पटकी मेरी थाम दामन लिया। इतनी जाती सखी और मैं घबरा गई, होश सब उड़ गई और मैं घबरा गई, क्या खबर थी वहाँ घात हो जाएगी। श्याम सुंदर ऐसा झटका दिया, दीनी
कहते हैं मस्त मौसम भी था खुला सीना भी था मेरे गोरे बदन पे पसीना भी था मस्त मौसम भी था खुला सीना भी था मेरे गोरे बदन पे पसीना भी था घटा गिर खा गई और मैं घबरा गई घटा गिर खा गई और मैं घबरा गई क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी में होता क्या है उसने मुरली बजाई बड़ी तान से हाय दस दस में मेरी समा हो गई उसने मुरली बजाई बड़ी तान से हाय नस नस में मेरी समा हो गई होश भूली बचन की नहीं कुछ पता होश भूली बचन की नहीं कुछ पता मेरी पैरन मुरलिया हो जाएगी श्याम सुंदर सुंदरी मेरी सखी क्या खबर की मुलाकात हो जाएगी आइए सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाए भगवान की आरती करते हैं आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया